जो एक हिंदुस्तान से चलता हुआ तबीब पहुंचा अली की बज़्म में। हिंदुस्तान से चलता हुआ अली की बज़्म में एक तबीब पहुंच गया, तबीब। और उसने कहा अच्छा कोई बैठा हुआ बड़े इल्म का ऐलान कर रहा है। उसने कहा ये तो नबी का वारिस कहता है अपने को, इसके पास कुरान का इल्म होगा, शरीयत का इल्म होगा, इस्लाम का इल्म होगा, बस। वो समझ रहा है ये मुल्लाओं की तरह का कोई मुल्ला बैठा हुआ है। आज तक लोगों को मुल्ला और मौला में फ़र्क पता नहीं चला। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब वो आया अपने जाम इल्मी लेकर, मबलग इल्मी लेकर। मैं पूछता हूं सवाल, ये जब बैठा हुआ कह रहा है मुझसे हर सवाल पूछो, मुझसे हर सवाल पूछो। उसने सवालात पूछे और अली ने उससे पलट के सवाल पूछे। वो तख्लीक़ इंसानी, अमराज, बीमारियां, उनका इलाज, इन पर बात कर रहा। और अली के और जो वारिस इल्म रसूल थे वो उन उमूर को बता रहे थे कि जो उमूर कुरान ने मुफस्सल बयान नहीं किए। देखिए मैंने रुक कर जुमला कहा है, रसूल और वारिस इल्म रसूल, वो उलूम बयान कर रहे थे कि जो कुरान ने मुफस्सल बयान नहीं किए। एक बज़्म अली ने सजाई सलूनी वाली, उसमें अली से सवाल किए गए। एक बज़्म अली के छठे वारिस ने एक यूनिवर्सिटी की सूरत में सजाई जिसे जामे जाफर सादिक कहा गया। बैठा हुआ मेरा छठा इमाम अपनी मसनद पे तशरीफ़ फरमा है, आ गया वह तबीब हिंदी, उसको बड़े अपनी जराहत पर नाज, उसको बड़ी अपनी हिकमत पे नाज, उसको बड़ी अपनी तबाबत पे नाज, उसको अपनी दवाइयों पे नाज। आके पूछ रहा है ये मौला ने कहा अच्छा ये बताओ, आज़ाए जिस्मानी के माहिर हो, इल्मुल अब्दान के माहिर हो, एक एक जुज़ के बारे में, एक एक अज़्व के बारे में जानते हो? का सब जानता हूँ। दिल कहाँ है, दिल का क्या काम है, और इसकी रगें, इसकी शरियानें। का अच्छा सोचो, इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, ये बताओ। देखिए बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैंने आयत से रिवायत को मिलाया। सूरह मोमिन, सूरह हज की आयत आपके हवाले कर दी कि हमने नुत्फ़ा बनाया, अलक़ा बनाया, मुज़ग़ा बनाया और ये सब चीज़ें। अब उसकी तफसील का अच्छा हम तुमसे सवाल पूछते हैं, ये बताओ इल्मुल अब्दान के माहिर हो, ये बताओ ये सर पे बाल क्यों हैं, जानते हो? उसने कहा नहीं जानता। अच्छा ये खोपड़ी जो है ये 4 हिस्सों में तकसीम क्यों है, ये पूरी मुसत्ता एक जैसी क्यों नहीं? कहा नहीं जानता। अच्छा ये माथे पर जो लकीरें हैं किस लिए हैं, देख रहे हैं आप, इल्म मासूमी? का नहीं जानता। कहा ये भवें किस लिए हैं? का नहीं जानता। कहा ये जो आंखें हैं ना ये बादामी शक्ल की क्यों हैं, चौकोर क्यों नहीं है? का नहीं जानता। कहा ये नाक सुतवा क्यों है, इसके सुराख नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है ना, मासूम के जुमले। का नहीं जानता। कहा अच्छा ये बताओ ये दाढ़ी जो है ये क्यों निकाली गई है? का नहीं जानता। कहा ये आगे के दांत नोकीले हैं, ये पीछे के दाढ़ जो हैं ये चपटे क्यों हैं? का नहीं जानता। कहा ये बीच में मसूड़े क्यों हैं? का नहीं जानता। का नहीं जानता। कहा अच्छा बताओ कि जिस्म के अक्सर आज़ा पर बाल हैं, ये जो हथेली पर बाल क्यों नहीं है, ये तुम्हारे घुटने जो हैं ये पीछे की तरफ, आगे की तरफ क्यों मुड़ते हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ते? का नहीं जानता। जो पूछते जा रहे हैं कह रहे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। कहा कि अब क्या जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? अब बैठा, अब तक जो गुरूर था वो पानी हो गया, धुएं की तरह उड़ा। का सुनो, देखिए हम मुसलसल 1400 बरस से यही तो कह रहे हैं कि ये इल्लतें वही बता सकता है जिसने सब कुछ बनते हुए अपनी आंखों से देखा। अब ये तो इल्म खुदा है ना कि हमने हर चीज़ को क्यों बनाया, हमने हर चीज़ को क्यों बनाया, ये तो इल्म खुदा है। कहा सुनो, अल्लाह ने सर पर ये जो बाल रखे हैं ना, इन बालों की जड़ों में सुराख है, और बाल रखे इसलिए हैं ताकि ये सुराख मसाम की शक्ल में हो और दिमाग में जो कुछ आबखारात होते हैं वो इनसे बाहर चले जाएं। अगर ये आबखारात दिमाग में जमा रहेंगे तो दिमाग में फसाद का बाइस बन जाएंगे। का ये खोपड़ी 4 हिस्सों में तकसीम इसलिए कि अगर कभी खोपड़ी पे ज़रब लगे तो 4 हिस्सों में तकसीम हो जाए, ज़रब एक साथ खोपड़ी पे असरअंदाज ना हो, का ज़रब तकसीम हो जाए। जिसने देखा है ना सेरिब्रम ये सब वो जानता है। का सुनो, ये माथे पे लकीरें इसलिए हैं कि अगर सर से पसीना बहे
तो दाएं बाएं चला जाए, आंखों में ना आए। जीते रहे का देखो, ये भवें अल्लाह ने इसलिए बनाई हैं ताकि सूरज की शुआ तुम्हें तंग न करे, बराह रास्त आंखों में ना जाए। उसने कहा क्या मतलब? का कभी देखते हो ना सूरज सामने हो तो यूं करके देखते हो? मासूम ने इशारा किया, कहा कभी जब बहुत तेज़ धूप हो तो यूं करके देखते हो ना? कहा इसीलिए भवें बनाई हैं ताकि सूरज की शुआ बक़द्र ज़रूरत आँखों तक आए। ये भवें का आँखें बादामी शक्ल की इसलिए कि अगर चौकोर होती तो आँखों का मादा आँखों ही में रह जाता, जिसे आंसू कहते हो फासिद मादा, वो बाहर ना निकल पाता। इसलिए बादामी शक्ल है कि जो फासिद मादा जमा हो वो इस नोक के ज़रिए से बाहर चला जाए। कहा ये नाक के सुराख नीचे इसलिए कि अगर सुराख ऊपर होते तो ना खुशबू का एहसास होता ना बदबू का एहसास होता। इसलिए कि जो धुआं होता है, जो लतीफ़ शय होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। और इसलिए भी नाक के सुराख नीचे हैं कि दिमाग के जो फासिद मादे हैं जो नज़ले की सूरत में बहते हैं वो नाक से बाहर चले जाएं। अगर सुराख ऊपर होते तो वो वहीं रह जाते और फिर दिमाग को जाकर फसाद फैलाते। और मेरा जुमला है, फिर पागल ही पैदा होते सारे। कहा कि ये जो दांत है ना आगे के नोकीले इसलिए हैं ताकि ग़िज़ा तोड़ने में आसानी हो, पीछे के दाढ़ चपटे इसलिए ताकि चबाने में आसानी। और कहा ये मसूड़े किस लिए हैं? कहा मसूड़े इसलिए हैं, तुमने कभी कोई इमारत तामीर होते देखी है? जब ईंट से ईंट को मिलाया जाता है बीच में गारा रखा जाता है ताकि ईंट मजबूत हो जाए। कहा मसूड़े इसलिए ताकि दोनों दाढ़ आपस में मजबूती से जमे रहें। कहा सुनो ये दाढ़ी इसलिए दी है ताकि औरत और मर्द में फ़र्क सलामत रहे, ताकि औरत और मर्द में फ़र्क वाज़े हो जाए। कहा सुनो ये हाथ में बाल इसलिए नहीं है ताकि चीज़ों को महसूस करने में आसानी हो। पाँव पीछे की तरफ इसलिए नहीं मुड़ रहे हैं कि अगर आगे की तरफ मुड़ते, पीछे की तरफ मुड़ते तो तुम्हें चलने में दुश्वारी होती। एक एक चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को अल्लाह ने इख्तिसारन बयान किया, मासूम ने तफसीलन बयान किया।